नमस्कार, जोहार। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त बोकारो के सेक्टर 9 हटिया मोड़ में हम आए हुए हैं और यहाँ पे ये जो BSL प्लांट आप लोग देख रहे हैं, इसमें जिन रैयतों की जमीन गई है उनका एक अपना फेडरेशन है और उन्हीं के तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और क्यों भैया आप लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, आज हम लोग हटिया मोड़ बोकारो सेक्टर 9 के प्रांगण में बोकारो BSL लैंड फेडरेशन की ओर से प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और प्रेस वार्ता करने का कारण है, दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों से हम लोग मांग करते हैं कि यहाँ के स्थानीय विस्थापित नेताओं को टिकट दे, अन्यथा स्थानीय भाजपा में से हम लोग रोहित लाल सिंह हैं, उनके टिकट का मांग करते हैं। और स्थानीय विस्थापित में कांग्रेस से यदि हमें टिकट चाहिए तो मंजूर अंसारी, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी वोटर 1.25 लाख के करीब है, और विस्थापित भी हम लोग 1.5 से 2 लाख हैं। तो इसके तहत हम लोग मांग करते हैं, यहाँ दोनों राष्ट्र पार्टियां स्थानीय लोगों का टिकट देने का काम करें, अन्यथा हम झारखंड के लोकल विस्थापित लोग उत्तरी क्षेत्र में एक भी बाहरी प्रत्याशी को घुसने नहीं देंगे। आज ये चेतावनी स्वरूप हम लोग हटिया मोड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो कोई घुसने का काम किया, क्योंकि 19 गांवों को इन लोग ने तालिबान शासन बना के रखा है। न ही 19 गांवों में वार्ड का चुनाव होता है, न मुखिया का होता है, न जिला परिषद का होता है सिर्फ विधानसभा और लोकसभा का। अब वोट हम लोग देते हैं, ये लोग जीत के जाते हैं, आश्वासन देते हैं कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, आवास, शौचालय, सारा सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन आज तक एक राशन कार्ड नहीं बना उत्तरी क्षेत्रों के लिए लोगों को, और ना ही जाति प्रमाण पत्र बनता है, न आवासीय बनता है। तो इन नेताओं को आज चुनाव से पहले आज आचार संहिता लग गया है। हम लोग चेता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में ना घूमे, और नए अन्यथा को बाजन होंगे। इन पर जो कार्रवाई करेंगे विस्थापित लड़के, इनके खुद ही जिम्मेवार होंगे। सबसे बड़ी बात है भैया कि आप लोग कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में कोई ना आए चेतावनी दे रहे हैं, इसको टिकट देना, उसको टिकट देना, और एक तरफ ये बात आ रही है कि आप लोग वोट का बहिष्कार करने जा रहे हैं। तो मेरे जब स्थानीय भाषा भाषी के लोग टिकट पाएंगे तो 19 गांव को पंचायत सबसे पहले सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, और पंचायत में इसको दर्ज कराने का काम करेंगे, पंचायत में लाने का काम करेंगे। ये बाहरी मानसिकता के लोग, बाहर के लोग, इनको नहीं समझ में आता, और ये यहाँ जमीन का खेल खेल रहे हैं। माननीय विधायक बिरंची नारायण को हम लोग ने 2 टर्म इसलिए वोट दिया कि ये बैकवर्ड है, बनिया है, काम कराएगा। लेकिन इन्होंने तो सबसे ज्यादा विस्थापित के जमीन को लूटने का काम किया, और अपना 600 करोड़ का दिखा दिया हॉस्पिटल बना के, और 3 एकड़ जमीन वहां पे लूटने का काम किया। इस तरह का इनका सारा योजना, जैसे अभी आप अस्पताल जो बनने जा रहा है, बिरंची नारायण ने सफाई दी है कि ये 600 करोड़ का हॉस्पिटल मेरा अकेले नहीं है, कई लोग हैं इसमें। आपको याद होगा जिस समय बिरंची नारायण फर्स्ट बार चुनाव लड़ रहे थे, इन पर 3,57 लाख की लायबिलिटी थी, जो जेना मोड़ में इनका कॉलेज है उसमें कर्ज पर थे। तो मैं जानना चाहता हूँ, 2 टर्म यानी 10 वर्ष, 1 साल में 1 लाख, 12 महीने में 12, 50, 60 और 120 महीने में ये क्या तनख्वाह का पैसा का खाना नहीं खाए, बच्चे को नहीं पढ़ाए, बाबूजी माँ का इलाज नहीं कराए, तो इतना पैसा धन जमा कर लिए। मैं जानता हूँ
उसमें पार्टनर अनेक हैं, लेकिन इनकी बहुतों सी कंपनियां अंबर सिटी चल रही है। जमीन लूट के बारी कोऑपरेटिव में सबका जमीन लूट के आदिवासी को अंबर सिटी बनाए हैं। वहां भी माफिया तत्व के लोगों को पार्टनर रखे हैं। पटना में इनका चल रहा है। अभी हम ज्यादा खोलना नहीं चाहते हैं। उनमें हिम्मत है तो सहदेव साहब चैलेंज करता है, बैठ के डिस्कशन करे कि मेरी संपत्ति कितना है। मैं उनका सारा जो चुनाव आयोग के पास दिया मैं झुठला दूंगा और मैं प्रमाण के साथ बता दूंगा कि ये लुटेरा है। पूरा जेना मोड़ इनके बाबूजी सनातन बनवाल ने जमीन का लूट खेल मचाया है। वहां महिलाओं ने इनके बाबूजी को चप्पल तक मारा है मेरे आंख के सामने। ये क्या बताएंगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, ऐसे प्रत्याशी को भाजपा टिकट न दे। 2 टर्म में जब ये विस्थापन आयोग नहीं बना सके, 200 कंपनी यहाँ चलती है, उसमें एक विस्थापित लोकल लड़का को रखवा नहीं सके, तो ये क्या विकास करेंगे बोकारो का? बोकारो का क्या विकास करेंगे? नियमित करना है तो खटाल वगैरह कहाँ ही नहीं नियमित कर पाए। क्यों नहीं ये लोग पानी और बिजली का पैसा देता है यहाँ पे? टाटा जैसा करते। आज देखिए रात को गुजरिएगा तो बड़ा खटाल में एक्सीडेंट कर जाइएगा, धुंधी बात पार नहीं हो पाइएगा। ऐसा व्यवस्था बना के रखा है इन लोग ने। जैसे इन 34,000 एकड़ जमीन इनके बाबूजी ने ही दिया है, हम लोग के बाबूजी ने नहीं दिया है। तो बीएसएल लैंड डोनर फेडरेशन के संयोजक सहदेव साहब की अगर बात माने और सुने तो इन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे यहाँ के विस्थापित का बेटा को अगर ये कांग्रेस पार्टी इसे मंजूर अंसारी के रूप में अगर टिकट देती है या भाजपा में अगर रोहित लाल जी को अगर टिकट देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देती है तो फिर हम लोग जो है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, कहीं ना कहीं वोट का भी बहिष्कार करेंगे। एक और सहदेव जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि एक तरफ ये रानी पोखर गांव की बात हो रही थी। ऑफ कैमरा जब मैं यहाँ पहुंचा तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई रानी पोखर मौजा के लोगों को नौकरी मिली, उन लोगों की जमीन भी नहीं गई, उन लोगों को पंचायत का दर्जा मिला, तमाम चीजें हुई, लेकिन हम लोगों के पास में एक नौकरी दिया और सब कुछ हम लोग का लूट लिया। तो ये दर्द कहीं ना कहीं ढुलू महतो जी जो वर्तमान सांसद हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने आवाज उठाई, अब तक संज्ञान नहीं लिया गया। इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, माननीय सांसद लोकल हैं और विस्थापन का दंश वो भी झेल रहे हैं बीसीसीएल का। तो जैसे वो सांसद बने, सबसे पहले सांसद भवन में उसको उठाने का काम किए, बुलंदी से रखने का काम किए, और जो बातें हम लोग का 19 गांवों का है रखने का काम किया। अभी पार्लियामेंट सांसद चुनाव होने के बाद, उसके बाद संसद सत्र नहीं चला है, इसमें अमेंडमेंट होगा और बेहतर ढंग से होगा। टीम आएगी वहां से जांच करने के लिए। हमको जैसा सूचना है इस बात मंत्री के साथ वो भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं कई लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। हमारे हसनुल अंसारी, फूलचांद महतो, इरफान अंसारी,